मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे गेमिंग ऐप लीगल है या फिर इलीगल। क्योंकि काफी सारे यूजर्स बार बार एक सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं अपने मोबाइल फोन में इस पर्टिकुलर गेम को डाउनलोड कर रखा हूं या फिर ये सारे गेमिंग ऐप मेरे फोन में डाउनलोड हो रखे हैं और इन सारे गेम को मैं अपने मोबाइल फोन में प्ले करता हूं, खेलता हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या गेम खेलना लीगल है या फिर इलीगल। क्योंकि आए दिन आपको पता है काफी सारे यूजर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं और उनके अकाउंट में लीन लगाया भी जा रहा है या फिर उनके अकाउंट को होल्ड कर दिया जा रहा है, जिस वजह से काफी सारे यूजर्स को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा कि गेमिंग ऐप लीगल है या फिर इलीगल है, या फिर किस सिचुएशन में गेमिंग ऐप लीगल है और किस सिचुएशन में गेमिंग ऐप इलीगल है और किस वजह से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है साइबर सेल के थ्रू। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा ताकि आपका सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको साफ साफ शब्दों में क्लियर कर दूं, अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में वैसे गेमिंग ऐप को यूज कर रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करते हैं गेमिंग ऐप में और वहां पर आप गेम खेल करके फिर से आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं उस गेमिंग ऐप के थ्रू, तो उस तरह का जो गेमिंग ऐप है, चाहे कोई भी ऐप हो, वो इलीगल है। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार गवर्नमेंट की ओर से, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से काफी सारे ऐसे ऐप्स थे जो गेमिंग ऐप थे, उसको बैन कर दिया गया क्योंकि काफी सारे यूजर्स को वहां पर लत लग चुकी थी और अपना पैसा गवा रहे थे काफी सारे यूजर्स। तो ऐसे में उन सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप ऐसे ऐप को यूज करते हैं जहां पर आप पैसे ऐड कर रहे हैं, मींस पैसा वहां पर इन्वॉल्व है, तो उस तरह का जो ऐप है वो इलीगल है, वो गलत है, उसको आप यूज ना करें तो बेटर है। लेकिन अगर आप एक ऐसे गेमिंग ऐप यूज कर रहे हैं, मतलब खेलते हैं गेम वगैरह जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें एक भी रुपया ऐड करने की जरूरत नहीं होती, आप इंटरटेनमेंट की पर्पज से खेल रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह का गेमिंग ऐप लीगल है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्योंकि काफी सारे यूजर्स को ये लगता है कि मैंने इस पार्टिकुलर गेम को खेला था, इस वजह से मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया या मेरे अकाउंट में लीन लगा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ऐसे ऐप को, यानी जो गेमिंग ऐप होता है, उस तरह के गेमिंग ऐप को प्ले करना है अपने मोबाइल फोन में जिसमें कि एक भी रुपया इन्वॉल्व नहीं है और उस गेमिंग ऐप को आप खेल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दिन भर उसमें लगे रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्योंकि आपके अकाउंट से एक भी पैसा ना तो वहां जमा हो रहा है और ना ही आप गेमिंग ऐप से आप अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे गेमिंग ऐप को यूज कर रहे हैं जहां पर एक भी रुपया इन्वॉल्व करना होता है, अपने बैंक अकाउंट से वहां पर ऐड करना होता है या फिर आप विड्रॉ करते हैं, तो फिर भाई वहां पर दिक्कत आ सकती है। देखिए खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनकी लाइफ अभी स्टूडेंट्स लाइफ है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गेमिंग ऐप को यूज करते हैं और वैसे ऐप जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं इस गेमिंग ऐप के थ्रू अर्न करके अपना घर चला लूंगा या फिर अपने डेली लाइफ का जो खर्चा होता है उसको निकाल लूंगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको बाद में अर्न करना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा ये सोच करके कि मैं इस पर्टिकुलर गेम से गेम खेल करके पैसे कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप कभी थोड़ा बहुत 2-4-500 रुपये वहां से विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो दोबारा जब आप वहां पर प्ले करेंगे तो भाई आप वो भी वहां पर गवा बैठेंगे, ठीक है। तो आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, मान लीजिए आज के डेट में आपने कोई गेमिंग ऐप खेला है, ठीक है, और वहां पर आपने पैसे भी इन्वॉल्व किया है, मान लीजिए 100 रुपये आपने ऐड किया, वहां पर से 200 रुपये अर्न किया, ठीक है, लेकिन आप 200 रुपये फिर लगाओगे तो हो सकता है वो 200 रुपये आपका चला जाए। इसके अलावा आज से कुछ महीने पहले आपने कोई गेमिंग ऐप खेला था जहां पर पैसे इन्वॉल्व थे, ठीक है, और वहां पर आपने पैसे विड्रॉ किया था अपने बैंक अकाउंट में उस गेमिंग ऐप से, तो उस सिचुएशन में आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद भी आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करता है आपके अकाउंट के अगेंस्ट, तो ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए मैंने ज्यादातर केसेस में यही सुना है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने इस गेमिंग ऐप को खेला जिस वजह से उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया या उनके अकाउंट को लीन लगा दिया गया या उनके अकाउंट में होल्ड कर दिया गया। लेकिन ये मैंने ज्यादातर केसेस में नहीं सुना है कि P2P ट्रांजेक्शन हुआ, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन हुआ तो अकाउंट लीन हो गया। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है, रेयर केस में बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब 100% में से 1-2% ही ऐसा होता है कि अगर आपने
P2P ट्रांजैक्शन किया तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। और ये भी तब होता है जैसे अगर आपने किसी अननोन पर्सन से अपने अकाउंट में पैसे लिए, मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जिन्होंने आपको बोला कि आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे मैं आपको भेजता हूं और आप मेरे को कैश दे दीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो सोचते हैं कि मैं मदद कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम में फंसा होगा या इनको कैश की जरूरत होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको कैश दे देते हैं और वो हमें मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो होता यहाँ पर क्या है कि जिस बंदे ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, हो सकता है वो बंदा किसी जगह से फ्रॉड कर रखा हो, स्कैम कर रखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने फ्रॉड नहीं किया, उसके अकाउंट में जहां से पैसे आए हैं उस बंदे ने फ्रॉड किया होगा, स्कैम किया होगा। यानी घुमा फिरा करके अगर कोई भी फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, या आपके अकाउंट में थोड़े बहुत अमाउंट को लेकर के, जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उस अमाउंट को लेकर के लीन लगा दिया जाएगा, या फिर आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं काफी सारे यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स के पास एक बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक है, या वैसे अकाउंट होते हैं जहां पर अपना डेली बचत करके रुपया रखते हैं, जमा करके रखते हैं, या एफडी वगैरह ओपन करके रखे हुए हैं, उसी अकाउंट को यूपीआई ऐप से लिंक करके रखते हैं और हर जगह ट्रांजैक्शन करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए होगा क्या, मान लीजिए आप कोई ऐसे गेमिंग ऐप खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मैं तो यही आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी ऐसे गेमिंग ऐप को ना खेले जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर क्या होता है, काफी सारे यूजर्स गेमिंग ऐप खेलते हैं और उसी पार्टिकुलर बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं जो उनका बिजनेस अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है जिसमें सैलरी आती है हर महीने, या फिर ईएमआई वगैरह डेबिट होता है, या फिर और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन उस पार्टिकुलर अकाउंट से होते हैं। तो उसी बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक करके अपने गेमिंग ऐप में पैसे ऐड करते हैं, या फिर उस गेमिंग ऐप से पैसे को विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा काफी सारे यूजर्स के साथ हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक ही मेन अकाउंट है, ठीक है ना, मतलब उसी में सारा काम होता है, उसी में आपके अकाउंट में सैलरी भी आती है हर महीने, या फिर आपके अकाउंट से ईएमआई भी डेबिट होता है, या फिर आप उस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट में एफडी वगैरह करवा रखे हैं, या फिर आप उस बैंक अकाउंट से हर जगह ट्रांजैक्शन भी करते हैं डेली लाइफ में, तो उस अकाउंट को आप कभी भी यूपीआई से लिंक मत कीजिए, क्योंकि वो आपका एक बचत एक तरह का खाता है, ठीक है, उसमें पैसे आते हैं तो आप वहां पर जमा करके रखिए। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना ही है तो आप अपना एक दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो और उसमें ज्यादा लेन देन आप ना करते हो, उसमें ज्यादा पैसे भी आपके अकाउंट में ना हो, कोई भी किसी भी तरह का एफडी वगैरह ना हो, तो उस तरह का अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए और हर एक यूपीआई ऐप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से लिंक करके रखिए। और उसके बाद अगर आप चाहे तो वहां से आप गेमिंग ऐप प्ले कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी गेमिंग ऐप से अपना बैंक अकाउंट लिंक ना करें, वहां से आप पैसे को ऐड ना करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं गेमिंग ऐप से, लिंक करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई पार्टिकुलर गेमिंग ऐप डाउनलोड किया और वहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप इतने पैसे दोगे, इतने पैसे लगाओगे तो आप इतना अर्न कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्त, ठीक है, वो एक तरह का सट्टेबाजी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर, मतलब आपको बहुत तरह की समस्या आ जाएगी। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। आपको अगर पैसे अर्न करना है तो और भी काफी सारे तरीके हैं, तो वहां पर आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। क्योंकि देखिए अगर आपका अकाउंट एक बार फ्रीज हो जाएगा ना, तो ये आपको पता नहीं होता कि मेरा अकाउंट कहां से फ्रीज हुआ है, तो आपको ब्रांच जाना पड़ता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है। और फ्रीज अगर एक बार हो जाता है तो आप अपने बैंक अकाउंट से कहीं पर भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मतलब कि कई बार क्या होता है, आपके अकाउंट को या तो डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है या फिर क्रेडिट फ्रीज कर दिया जाता है। डेबिट फ्रीज का मतलब ये होता है आपके अकाउंट में पैसे तो आएंगे लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते। इसके अलावा क्रेडिट फ्रीज का मतलब ये होता है कि हम अपने अकाउंट से पैसे निकाल तो सकते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं कर सकते। तो भाई जब हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा ही नहीं कर पाएंगे, मेरे अकाउंट में कहीं से पैसे आएंगे ही नहीं, तो हम उसको निकाल कैसे पाएंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा तो रहेगा नहीं। या फिर कई बार ये भी होता है टोटली फ्रीज कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट को ना निकाल सकते हैं ना जमा कर सकते हैं और कहीं पर भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में आपको करना क्या होता है, आपको खुद से पता करना होगा कि आखिर में मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ तो क्यों हुआ है और कहां से हुआ है, ठीक है। तो आपको उसके लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, ब्रांच में जाकर पूछताछ करना होगा। तो ब्रांच वाले आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट इस साइबर सेल ने फ्रीज किया है और ये जो ऑफिसर है आपके अकाउंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और इस स्टेट से हुआ है। कई बार दूसरे स्टेट से भी हो जाता है, आप रह रहे हो बिहार में और हो गया तेलंगाना स्टेट से आपके अकाउंट को फ्रीज लगा दिया गया, या नोएडा से या कहीं और से भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में आपको उस स्टेट में जाना पड़ेगा,
ठीक है। और वहां पे आपको सारा प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर अगर कोई ज्यादा दिक्कत होती है तो आपको कई बार वकील वगैरह भी करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि आखिर में गेमिंग ऐप इलीगल है या फिर इलीगल। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, अगर आप किसी ऐसे गेमिंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल किए हुए प्ले कर रहे हैं जिस गेमिंग ऐप में पैसा इन्वॉल्व है, पैसा आप ऐड करके खेल रहे हैं और वहां से आप विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो उस तरह का जो एप्स है वो गलत है, इलीगल है, ठीक है। और किसी आप ऐसे ऐप को खेल रहे हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पज से आप खेल रहे हैं जिसमें 1 रुपया ऐड करना नहीं पड़ता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक खेलिए और कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज लिंक वगैरह नहीं होगा। और हाँ, किसी अननोन पर्सन से भी आप किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है P2P ट्रांजेक्शन करने से भी आपके अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है या आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तो ये भी सोच समझ करके कीजिएगा। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, 100 में से 1-2% में होता है, लेकिन 99-98% सिर्फ गेम खेलने से ही फ्रीज कर दिया जाता है अकाउंट को या लीन लगा दिया जाता है। दोस्त मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन से सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।